दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स थिएटर में लगातार धूम मचाने के साथ साथ हमारे देश के लिबरल्स, शांति दूतों और पुरानी सरकारों को एक्सपोज करती ही जा रही है। तो ये सताए हुए लोग गन्स ही उठाएंगे सर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के लिबरल्स हर मुद्दे पर उछल कूद मचाते रहते हैं, छोटी सी बात को भी एकदम बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और कुछ लोग तो एक छोटे से मुद्दे पर पूरी फिल्म ही बना डालते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि 1992 में जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भगाए जा रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे, तब किस तरह का बेवकूफाना अंदाज में ये लोग जवाब देते हैं। मूवी में इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और इन्हें एक्सपोज भी किया गया है, जो कि देखने वाले हैं हम अभी इस वीडियो में। मूवी में एक सीन है जिसमें एक आईएएस, एक डॉक्टर, एक पत्रकार और एक सीनियर पुलिस वाला मूवी के हीरो यानी कि कृष्णा पंडित को बता रहे होते हैं कि उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, जिसके जवाब में कृष्णा पंडित उन लोगों से पूछता है, खासकर उस पत्रकार से पूछता है कि जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया और आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। 92-93 में आप कहाँ थे? ये ठीक वही सवाल है जो एक इंटरव्यू में लिब्रांडो फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा से जब पूछा जाता है तो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है, बके रहता है। क्या हुआ था मूवी में, क्या दिखाया था मूवी में, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप अनुभव सिन्हा का ये जवाब सुनो। 92-93 में आप कहाँ थे? यार 92-93 में ये तो सवाल पिछले 5 सालों में इतनी बार पूछा गया है कि मैंने इस पर रिसर्च किया। क्या बात कर रहे हो? वो नहीं, जो कुछ भी लिखे थे ट्विटर पे तो पूछते थे तुम तब कहाँ थे जब कश्मीरी पे। तो एक दिन मैं सीरियस हो गया, मैंने कहा यार मैं कहाँ था। आप ही कंफ्यूज। हाँ अच्छा, 92-93 में अपन बच्चे नहीं थे, अपन 26-27 साल के थे। करेक्ट। अच्छा तो मैंने प्रॉपर रिसर्च किया। अच्छा। आई फिगर्ड आउट कि मैं क्यों उस घटना से इतना अनटच्ड रह गया। 91 में इस देश में पहला केबल टीवी आया था, उसका नाम था CNN और वो इसलिए आया था कि उस वक्त इराक और कुवैत का वॉर चल रहा था, तो वो उस पर लाइव टेलीकास्ट होता था, तो हम लोग देखते थे उसको कि वो ऐसे दुनिया, वो तरह तरह के मिसाइल्स के नाम हमको पता चलते थे और क्या क्या, और हमारा कोई लेना देना नहीं था उससे। हम उसको ऐसे अंग्रेजी पिक्चर की तरह देखते थे। सारा हिंदुस्तान उन चीज़ों को, मतलब कुछ एक वर्ग रहा होगा जो उन मौतों से अफेक्ट होता होगा, हमको ऐसा नया कुछ आया देश में। फिर उसके बाद फिर ZTV आया, तो सोनी आया, तो ये सब आते आते 94-95 हो गया। 92-93 में न्यूज़ का एक जरिया सिर्फ एक था, वो DD था जो कि सरकारी चैनल होता था, रेडियो और अखबार। उसमें जो सारा कुछ, उसके ठीक 1 साल पहले अडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी। वो सारे जो हेडलाइंस थे वो उस रथ यात्रा से जुड़े हुए रहते थे कि इस प्रदेश में ये हो गया, बिहार में लालू जी ने अरेस्ट कर लिया। वो सब एक चल रहा था। ठीक है। उस बीच में एक इतनी बड़ी घटना हमारे देश की एक्चुअली लोगों तक पहुंची नहीं, इस लेवल पे नहीं पहुंची कि लोगों को टच करे। और तो मैं बहुत परेशान था। मैंने आई नीडेड टू फाइंड दिस आंसर कि मैं 92-93 में मुझे क्यों नहीं पता चला कि कश्मीर में ऐसा हुआ। पता है एक और चीज हुई है आपके साथ? क्या? मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आपका जो लुक है ना, हाँ। वो आपको मिल गया। अभी योर स्वैग आ गया एक। ऐसा आपको भी लगता है? नहीं पता नहीं यार, नहीं मैं तो दाढ़ी तो हमेशा रखता था। बाल पहली बार इतने लंबे बट आई थिंक यू आर एजिंग वेरी वेल। माशाल्लाह। इसके पूरे जवाब को आप रिवाइंड करिए और दोबारा सुनिए, आपके दिमाग में बस एक ही चीज आएगी, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब इतनी देर के बाद भी जब अनुभव सिन्हा को कोई ढंग का जवाब नहीं मिला, जब कोई जवाब नहीं दे पाया ये, तो एंकर ने सवाल ही बदल दिया ताकि इन दोनों लिब्रांडो का पोपट ना हो। सबके सब चोर हैं साले। मतलब ये आदमी 1991-92 में इराक और कुवैत का वॉर देखने में बिजी था, जिसकी वजह से इसको पता ही नहीं लगा कि इसके अपने देश हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और ये इस टॉपिक से अनटच्ड रह गया। ऐसा हुआ तुम्हारे देश में, तुमको पता नहीं, तुमने उसके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारा कोई थॉट नहीं है उसके बारे में, तुम घटिया आदमी हो। फिर मैंने कहा घटिया आदमी तो नहीं हूं मैं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। हैरानी वाली बात है कि 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई बाबरी मस्जिद पर जो लोग सबसे ज्यादा छाती पीटते हैं, अनुभव सिन्हा उनमें से एक है। आई थिंक यू आर एजिंग वेरी वेल। माशाल्लाह। बाबरी मस्जिद इसको याद है, भोपाल गैस त्रासदी इसको याद है और मैं लिख के दे सकता हूं कि 70 के दशक में लगी इमरजेंसी भी इसको अच्छी तरह से याद होगी। सब कुछ इसको याद है, लेकिन 30 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो इसको याद नहीं।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक यही वो सीन और जवाब है जो द कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं, और ये तो सिर्फ एक सीन है, ऐसे हजारों सीन हैं जो द कश्मीर फाइल्स को स्पेशल बनाते हैं। याद रखना, यही वो मूवी है जो लिब्रांडो के और जेएनयू के फर्जी प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाती है। इसलिए आज ही टिकट बुक कराएं, मूवी देखने जाएं और इसके बारे में सबको बताएं। जय राम जी की।